ये बहुभुज का पार्ट 6 है। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी समबहुभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। उससे पहले समझते हैं कि समबहुभुज हम लोग देख चुके थे पहला वीडियो में कि समबहुभुज किसे कहते हैं। तो जिस बहुभुज के सभी भुजाओं की लंबाई समान हो और प्रत्येक कोण समान हो उसे समबहुभुज कहते हैं। एक समबहुभुज के बारे में कुछ और जानते हैं कि यदि कोई बहुभुज समबहुभुज है तो उस समबहुभुज के बाहर एक वृत्त खींच सकते हैं, एक वृत्त खींचा जा सकता है और अंदर भी एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो बाहर जो वृत्त खींचते हैं उसको हम लोग बोलेंगे बाह्य वृत्त और अंदर जो वृत्त खींचेंगे उसको बोलेंगे अंतःवृत्त। अंतःवृत्त। तो ये जो बाह्य वृत्त है समझाते हैं क्या। इसलिए एक बहुभुज के बाहर एक वृत्त खींचे हैं बाह्य वृत्त, तो इस बहुभुज के केंद्र से इस बहुभुज के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त की परिधि को भी टच करती है इसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्या। और चूंकि ये बहुभुज के बाहर बना हुआ है इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे बाह्य त्रिज्या। इसे दर्शाएंगे कैपिटल आर से। और अगर ये त्रिज्या है तो हर शीर्ष पर एक त्रिज्या बनेगी और सभी त्रिज्या की लंबाई समान होती है, ऐसा हम लोग जानते हैं। और जब वृत्त शुरू करेंगे उसमें भी हम लोग इसको देखेंगे। तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, सभी बाह्य त्रिज्या, इसको हम लोग नाम देंगे बाह्य त्रिज्या, आर से दर्शाएंगे। सब बाह्य त्रिज्या की लंबाई समान। ठीक इसी तरह अंदर भी एक वृत्त खींच सकते हैं और अंदर खींच सकते हैं केंद्र से किसी भी भुजा को मिलाने वाली रेखा कहलाएगी अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या इससे हम लोग दर्शाएंगे स्मॉल आर से। चूँकि ये जो अंतःवृत्त है, अंतःवृत्त भुजा को स्पर्श करके जा रही है इसलिए ये भी अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या और ये अंतः त्रिज्या। और सभी अंतः त्रिज्या की लंबाई समान होगी। अगर इसको आर मानते हैं तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। अब देखते हैं बहुभुज की ऊंचाई क्या होती है। जैसे ये एक बहुभुज समबहुभुज है। बहुभुज के बाहर और अंदर वृत्त खींचा जा सकता है लेकिन सिर्फ समबहुभुज में। ये समबहुभुज है, समबहुभुज में एक अंतःवृत्त खींचते हैं तो इस वृत्त का केंद्र बहुभुज का केंद्र दोनों सेम होगा। तो केंद्र से भुजा को मिलाते हैं जिसको हम लोग अंतः त्रिज्या बोलते हैं। अब ये इस बिंदु पर त्रिज्या जिस बिंदु पर मिल रही है इस बिंदु पर जो लाइन खींचा हुआ जो रेखा खींची हुई है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे बोलते हैं कि वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श कर जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट है कि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसको हम अच्छी तरह से जब वृत्त शुरू करेंगे उस समय समझाएंगे कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका मतलब जो अंतः त्रिज्या है वो हमेशा भुजा पर लंब होगी। भुजा पर लंब होगी मतलब बहुभुज की ऊंचाई हम लोग इसी को कहते हैं। जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो इसी लंब को हम लोग बोलते हैं बहुभुज की ऊंचाई। और ये जो बहुभुज की ऊंचाई है वो इस स्पर्श रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है। कैसे? तो इसके बाहर हम लोग एक बाह्य वृत्त खींच सकते हैं। तो जैसे बाह्य वृत्त खींचेंगे ये स्पर्श रेखा अब इस बाह्य वृत्त के लिए जीवा बन गई है और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये सब हम अच्छी तरह से वृत्त चैप्टर में समझा देंगे। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब कि किसी भी समबहुभुज की जो ऊंचाई होती है वह उस अपने भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब अगर ये पूरा भुजा को ए मान लें तो ये हो जाएगा a/2
और ये भी हो जाएगा a/2। देखते हैं कि बहुभुज की ऊंचाई किसी समबाहुभुज के केंद्र से भुजा पर खींचा गया लंब एपोथेम कहलाती है। मतलब कि किसी भी समबाहुभुज की जो ऊंचाई होती है उसे हम लोग एपोथेम के नाम से भी जानते हैं। एपोथेम किसी भी बहुभुज की एपोथेम यानी बहुभुज की ऊंचाई की लंबाई कैसे निकालेंगे, इस बहुभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो सब हम आगे भी बताएंगे। और इस सब का कंस्ट्रक्शन कि किसी भी बहुभुज के बाहर एक वृत्त कैसे खींच सकते हैं, अंदर कैसे वृत्त खींच सकते हैं, ये सब हम जब कंस्ट्रक्शन बताएंगे तो उस समय सब समझाएंगे। इसके बाद हम त्रिभुज शुरू करने वाले हैं, उसमें फिर उस त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन भी बताएंगे और भी बहुत कुछ। वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये जो बहुभुज की ऊंचाई है, ये यहाँ से अगर हम ये बाह्य त्रिज्या होती है, अगर इसे मिला दें तो ये ऊंचाई यहाँ बनने वाला केंद्रीय कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है। कैसे? इसलिए कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिज्या आपस में समान। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब, एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक, माध्यिका सब एक ही लाइन होती है। ये कैसे? जब हम त्रिभुज बताएंगे तो उसमें अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंबकेंद्र और केंद्रक पर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर ये पूरा कोण को थीटा मान लें, तो ये कोण हो जाएगा θ/2 और ये भी कोण हो जाएगा θ/2। तो पिछले वीडियो में हम केंद्रीय कोण निकालने बता चुके थे कि किसी भी समबाहुभुज का केंद्रीय कोण 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड यानी भुजाओं की संख्या n, जिसको हम लोग n से दर्शा रहे थे। तो ये पूरा केंद्रीय कोण हो जाएगा 360 डिग्री बाय n। पूरा केंद्रीय कोण 360 डिग्री बाय n और इस केंद्रीय कोण को ये ऊंचाई शीर्ष लंब 2 बराबर भागों में बांटती है। इसीलिए ये कोण, जैसे ये समबाहुभुज है, ये बाहर एक त्रिज्या है, ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटेगी। ये कोण हो जाएगा 180 डिग्री बाय n और ये भी कोण हो जाएगा 180 डिग्री बाय n। और एक चीज़ जान लेते हैं कि किसी भी समबाहुभुज में, अभी तो हम लोग देख चुके हैं कि एक समबाहुभुज के बाहर एक वृत्त खींचा जा सकता है, इसे बाह्य त्रिज्या बोलते हैं। इसे r से दर्शाएंगे, यानी केंद्र से शीर्ष को मिलाएंगे, उसको बाह्य त्रिज्या कैपिटल R से दर्शाएंगे। ये भुजा पर लंब अंतः त्रिज्या, इसको स्मॉल r से दिखाएंगे। और ये ऊंचाई, इसको एपोथेम भी बोलते हैं, केंद्रीय कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है, जैसे 180 डिग्री बाय n और ये भी हो जाएगा 180 डिग्री बाय n। साथ ही ये जो ऊंचाई है वो इस भुजा को भी 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगर इस पूरा भुजा को हम लोग a मान लें तो ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। देखते हैं एक समबाहुभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये एक समबाहुभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस समबाहुभुज के केंद्र से शीर्ष को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा, इस शीर्ष को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा, तो एक समबाहुभुज में जितने भी त्रिभुज बनेंगे सबका क्षेत्रफल समान होगा। साथ ही केंद्र से भुजा पर जो ऊंचाई खींचेंगे, यहाँ जो ऊंचाई खींचेंगे, इस सब ऊंचाई भी समान होगी। अगर किसी बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जितने त्रिभुज बनेंगे उससे गुना कर देंगे। जैसे अगर इस बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, और मान लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बन रहे हैं तो पूरे को 6 से गुना कर देंगे। 7 त्रिभुज बनेंगे तो 7 से गुना कर देंगे। इसी तरह n त्रिभुज बनेंगे तो इसको n से गुना कर देंगे। यानी किसी भी बहुभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हो जाएगा 1/2 यानी 1/2 आधार गुना ऊंचाई और पूरे को n से गुना कर देना है। n गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब ऊंचाई ये कितना होगा,
इसको कैसे निकालेंगे और बहुभुज का क्षेत्रफल का और क्या क्या सूत्र हो सकता है उस सबको हम लोग देखते हैं अभी। तो पहले देखते हैं कि ऊंचाई कैसे निकालना है। इस बहुभुज की ऊंचाई ये पीछे बताए थे कि बहुभुज की ऊंचाई को हम लोग r से दर्शाएंगे। ऊंचाई निकालेंगे कैसे, इसको मिला देते हैं, इसे मिला देते हैं। समबाहुभुज में ऊंचाई इस केंद्रीय कोण को दो भागों में बांटती है, पीछे बता चुके थे। ये हो जाएगा 180 डिग्री बाय n और ये भी हो जाएगा 180 डिग्री बाय n। इस पूरे साइड को अगर हम a मान लेते हैं तो ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। अब इसे निकालते हैं ऊंचाई, यानी जिसको हम लोग r मान चुके हैं। अंतर त्रिज्या थी इसलिए r मान लिए हैं। तो अलग से फिगर बना के समझाते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये हो गया 180 डिग्री बाय n, ये हो गया a/2। त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति जब शुरू करेंगे उसमें और अच्छी तरह समझाएंगे। यहाँ थोड़ा सा बताते हैं कि ऊंचाई निकालना है और ये एंगल के सामने वाला P और ये हो गया B। तो P दिया हुआ है, B निकालना है। P और B यानी लंब और आधार का संबंध tan से होता है। तो tan 180 डिग्री बाय n बराबर हो जाएगा a/2 और ये r मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a/2 r tan 180 डिग्री बाय n और a बराबर हो जाएगा a नहीं r निकालना है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो a/2 और 1/tan 180 डिग्री बाय n। तो r बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू a इंटू 1/tan 180 डिग्री बाय n, यानी 1/tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा। तो हो जाएगा cot 180 डिग्री बाय n। इसका मतलब यहाँ निकल गया कि किसी भी बहुभुज की ऊंचाई, जिसे हम लोग एपोथेम बोलते थे, उसका सूत्र हो जाएगा 1/2 इंटू a इंटू cot 180 डिग्री बाय n। अब अगर इस बहुभुज का क्षेत्रफल निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हो जाएगा 1/2 गुना आधार, ये पूरा माने थे a, तो हो जाएगा a गुना ये ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई जो हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 1/2 इंटू a इंटू cot 180 डिग्री बाय n। तो हो जाएगा 1/2 यानी 1/4 a इंटू a स्क्वायर cot 180 डिग्री बाय n। ये हो गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर अब कोई भी बहुभुज हो सकता है, तो बहुभुज में जितने भुजाओं की संख्या उतना ही त्रिभुज की संख्या होगी। तो मान लेते हैं कि n बहुभुज है, तो इसको सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर देना है। तो किसी भी बहुभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा n/4 इंटू साइड स्क्वायर cot 180 डिग्री बाय n। अब हम किसी भी बहुभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस सूत्र से। अगर किसी समबाहुभुज में सिर्फ भुजा की लंबाई दे दे, जैसे ये दे दे 6 सेंटीमीटर, समषटभुज बोल दे कि एक समषटभुज की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ से केंद्रीय कोण निकाल सकते हैं। पीछे हम केंद्रीय कोण निकालने बता चुके हैं, 60 ही हो जाएगा 60 डिग्री। केंद्रीय कोण पता चल जाएगा, देख लिए कि समबाहुभुज की ऊंचाई 1/2 a cot 100 डिग्री बाय n और समबाहुभुज का क्षेत्रफल n/4 a स्क्वायर cot 180 डिग्री बाय n। देखते हैं क्वेश्चन। एक समषटभुज का क्षेत्रफल निकालें यदि इसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो। तो सूत्र लिखा हुआ इस पर बिठा देते हैं। n जितने भुजाओं की संख्या है, 6 भुजा, तो 6/4 गुना a स्क्वायर, a जो भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर यानी 6 का स्क्वायर, cot 180 डिग्री बाय n जितनी भुजा की संख्या है 6, 6/4, 6 का स्क्वायर 36 गुना ये हो गया 30 डिग्री। और cot 30 डिग्री का मान √3, 4 एका 4, 4 नाम 36, तो हो जाएगा 9 छक 54 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस तरह से किसी भी समबाहुभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और यदि समषटभुज का एक शॉर्ट फार्मूला याद ध्यान में रखना हो तो इसका होता है 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये कैसे आता है इसको हम फिर कभी समझा देंगे अच्छी तरह से। अब आगे हम ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे, तब तक इस चैनल के साथ बने रहिएगा।